नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है, अब मजा आ गया है। तो अब अभी तक जो किया वो अपने लिए किया। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। प्रोफेल भाई, चाय पी रहे हो क्या? नहीं मोदी जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आज कॉफी पी रहा हूँ। हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, वरना तो हम चाय में तो आप खुद बना देते। थोड़ा काट दीजिएगा इसको थोड़ा सा। नहीं, आप तो चाय भी ठंडी देते थे, फिर चाटा भी पड़ता था आपको। एक ट्वीट है आपका पुराना, कभी किसी ग्राहक को चाहे ठंडी आंख में आ जाए, गुस्सा करके के गिलास फोड़ देता था, एक चाटा मार देता था। बचपन ऐसे गुजारा है। चाय का पॉइंट ही गर्म होना है, तो आप ठंडी क्यों देते थे? वैसे तो पुराने समय की बात है, लेकिन मैं जब वो चाय बेचता तो ऐसे अलग अलग तरीके होते थे। गर्म चाय में बेच देता था तो जो बच जाती थी वो चाय ठंडी हो जाती थी, और उस समय कोई पत्थर रगड़ के आग में जलाया करता था, मुझे याद। पर मोदी जी, कुछ लोग कहते हैं कि आप ठंडी चाय इसीलिए बेचते थे कि कोई मुंह पे फेंक दे बाद में, तो फिर ऐसे ज्यादा चटका वटका ना लगे। देखिए, ऐसी तो कभी मैंने सुना नहीं, सुना भी होगा या हुआ भी होगा तो मैं आपको बताने वाला नहीं। मैं चाय नहीं पीता सर जी, स्पेशल चाहिए पीजिए सर, वीआईपी लोगों के लिए बनी हुई है। आपको कामरा का काम कैसा लगता है मोदी जी? आपने इतनी वीडियो तो देखे होंगे कामरा के। कामरा का काम मुझे काम राग लगता है, एकदम रॉ काम है इसका। ये एकदम ऐसा चुलबुली बातें करता है, मुझे मजा आ जाता है। मैंने देश के लिए घर परिवार बीवी छोड़ दी। कितनी एंटी वुमेन बात है ये पब्लिक डोमेन में डालना। आज ऐसी बातों की वजह से इंडिया के हर चूतिए बुड्ढे को लग रहा है कि शादी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बन जाता। हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली है, वो इसीलिए ही पॉसिबल। ये उसको ट्रैवल एजेंट ना जमान बोल के नॉर्थ कोरिया छोड़ा है जाए। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हिरोशिमा के टाइम किसी बंकर में चली गई थी और अभी निकल के आई थी कल ही बार। मोदी जी ने उतरते ही जापान के साथ स्पेशलिस्ट भी बताया अपना कि जब मैं कस्टमर चाय पीने आते थे, चाय पी के फिर मेरे को कस्टमर बोलता था जापान लेके आ। महाराष्ट्रियन डिशेस का मैं बताती हूँ। मैं जो भी बनाती थी इनको कुछ नहीं पसंद आता था। ये क्या तुम लोग गरीबों का खाना खाते हो। मैं आया था दिल्ली से, जब मुझे तो कल्चर शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो ऐसा गरीब खाना खाते हैं क्या। फिर वो बोलता है कि मुझे फिर जाके अभी रियलाइज हो रहा है कि मराठी खाना हेल्दी होता है, क्योंकि अब मुझे कोई टेस्ट से लेना देना नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। ये कंबल के चक्कर में अजमेर शरीफ के बाहर बैठे रहता था 2-2 घंटे। इतना बड़ा बन गया हूँ। ये आई थिंक बीजेपी का वो है ना, आईटी सेल है, लीगल सेल है। ये बीजेपी का सिनेमा सेल है। कैमरा वो वाला फोटो है ना जो तू डालता है बार-बार, वो वाला जामा मछली बिरयानी की लाइन में खड़ा हुआ है, और बिरयानी के चक्कर में जो है। पर ऐसे कौन खिंचाता है अपना फोटो यार, ऐसा या तो फिर चश्मा ऐसे रख के मैं कुछ सोच रहा हूँ टाइप। भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो, सोचते हुए। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया। नहीं, वो अनिरुद्ध आचार्य को खुद डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपने आप को, और उसके पास लोग बीमार लोग जा रहे हैं कि बाबा हमें ठीक कर दो। रामदेव तो अभी वो हो गया ना, हिंदुस्तान लीवर फॉर हिंदू। He's too bougie for all of this now. आपने इसकी वो वाली एड देखी है जिसमें रूह अफ़ज़ा में अपने बाल ऐसे कर देता है। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। कोई और बाबा करके दिखाए मुझे, पानी में से निकल के ऐसे उसके ऊपर किसी ने डाला होता जब मेन मोटिव जो है। उसके बाद क्या बेच रहा है ये रूह अफ़ज़ा। खली का और बाबा का वीडियो देखा है वो वाला, जिसमें वो खली के कहीं कहीं पे लटक रहा होता है। वो बोलता है खली मैं कहाँ पे लटकूं, तो बोलता बाबा जी जाओ मर्जी लटक जाओ, आपका मन करेगा आप इधर तो लटका, मैं इधर लटक जाओ। आप लटक जाओ, जहाँ आपका दिल करता वहाँ लटक जाओ आप।
मोदी जन्मदिन मनाता है तो किसानों के साथ मनाता है, मोदी जन्मदिन मनाता है तो गरीबों के साथ मनाता है। बीवी के साथ सर आई थिंक आवाज नहीं जा रही है। मेरा ऐसा थोड़ा कट रहा है, इस सवाल की आवाज तो वैसे भी नहीं आती मेरे पास। जैसे बिहार में किसी ने अपशब्द यूज किए आपकी माँ के लिए तो आपने रिएक्शन दिया, पर आपकी बीवी के लिए अगर कोई अपशब्द यूज करेगा तो क्या आप रिएक्ट करोगे? आई थिंक वापस आवाज नहीं जा रही होगी। देखिए, जिस प्रकार से मेरी माँ को टारगेट किया गया। में बांधकर रख देने वाली वस्तु नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, गीता को लाल कपड़े में बांधकर रख देते हैं और बोलते हैं गीता महारानी नमो नमो। साले उधर बैठ स्कूल में और कुछ पढ़। ये एक्चुअली क्लास में उनके टिफिन चुराने आया था, फिर जब किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी तो गीता निकाल ली। नहीं मतलब मेंटल हेल्थ का क्या होगा ना, ये सब देखने के लिए मतलब थोड़ा ना जैसा माँ बाप का वैसा ही होगा। इसकी मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होगा भाई, इसको चिकन खिलाते रहो, कुछ नहीं होता इसकी मेंटल हेल्थ। चिकन नहीं खाता है वो भाई, केस कर अरे बकेट खाता है पूरी भर के भाई KFC के। ये फर्क नहीं पड़ता। ये जमाना क्या कहता है। शारदा मैम, जैसे हिंदी कमेंट्री में पता नहीं, आई थिंक आप बोल रहे हो कि वो कड़वा सच कभी भी सुनने को मिल जाता है, बट टू फाइंड दैट फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट बुलशिट पोएट्री 3 घंटे बस एक जो सिद्धू जी ने चालू किया है ना, एवरीवन इज वो ये एक के साथ एक फ्री है गुरु। न्यूजीलैंड के माल की बात नहीं कर रहा हूँ ये। अरे आप ओपन माइक में जाइए, आप पोएट्री ओपन माइक करिए अगर आपको करना है, आप ऐसे ऑन एयर कर रहे हैं। Navjot Singh Sidhu, why do you always abuse Bangladesh cricket team? Did Bangladesh people fuck you? And this is not request, this is warning. And if you do it again, motherfucker, we will really fuck you. मोदिया के माँ के गाड़ी दिया है, इसी झंडा से मारेंगे उसका। सर पर उसके बाद बंगाल का भी चुनाव आ रहा है, तो बंगाल की माताओं बहने के लिए भी ये बोल दीजिए। बंगाल की माताएं बहनें भी, अच्छा उस समय मैं सोच रहा हूँ ऐसे कोई नई गाली आ जाए तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। सर वो आसाम का भी और तमिलनाडु का थोड़ा वो भी, अगर आप अभी रो दें इकट्ठा ही थोड़ा 5-10 मिनट, वो तमिल में रोना पड़ेगा ना। नहीं अभी ऐसा बिहार के लिए जरूरी है, बाद में देखिए। मेरी माँ को मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट आप मौन रखिए। आप कब रखेंगे सर मौन? 11 साल हो गए बक नहीं रख लेते हैं। This one thing I want to tell everyone, actually कुणाल रॉफल भाई, तुम्हें भी नहीं पता होगा, जब 2011 में ना मैं और तन्मय करते होते थे क्रिकेट कमेंट्री, तो तब ना ऑडियो ओनली होता था। तब पता नहीं कौन सा इवेंट था, which was also an ICC event, I think some company had hired us कि आप ऑनलाइन करिए एंड ट्विटर पे हम रीट्वीट कर देंगे। तो लेकिन they were like कि आप फनी होइए। अब हुआ क्या था, फनी जोक्स मारिए। अब by the time थर्ड गेम आया है, थर्ड गेम तक we have run out of all the पाकिस्तान जोक्स, we've run out of jokes, ठीक है। तो हम थर्ड गेम तक बस बोल रहे हैं कि वो पकड़ने वाले थे बॉल पर उन्होंने ग्रेनेड की तरह छोड़ दी, लिटरली उस लेवल के जोक। एंड वहां पे ICC वाले को नहीं पता है, वो रीट्वीट कर रहे हैं। फिर बाद में फिर हमारे मैनेजर ने बोला क्या कर रहे हो आप, आपका दिमाग खराब है, इतना आउट देयर जोक्स मत मारिए। एक वो टाइम था जहाँ कोई भी कंट्रोल नहीं था, एंड नाउ इट इज हम आपको सुपर कंट्रोल है। And Virat Kohli smashes the six. Oh my God! The last time I saw him hit someone so hard, it was a journalist who asked him about Anushka. Boom! Oh yeah! Oh yeah! Who came up with that? नहीं ऐसे मुझे कोई वैसे गालियों से ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, मैं सच बताता हूँ भैया। चुनाव से पहले अगर मुझे कोई गाली दे दे, जैसे बिहार में आपकी माँ को सर हमें पता है, ये अभी हमने कहीं सुना था सर, आपने तो नहीं कहा। मेरी माँ जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, क्यों? लेकिन आपने नाम लिया लाल बहादुर शास्त्री का, सरदार पटेल का, ये तो सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट, सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। ये आप जो बीफ का खाने की बात थी उस टाइम पे, आई थिंक वो आजादी से पहले छोड़ दिया था या बाद में छोड़ा है आपने? क्या होता है 2014 क्या होता है? बहुत सारे कौन से नए टर्म्स बता रहे हैं, मैंने नहीं सुने ये सब। आप अग्निहोत्री जी से पूछिए, ये उन्होंने भी छोड़ दिया था अभी वो भी शाखा।
मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। बीफ वो उसको कहते हैं ना जो मैं बॉलीवुड गैंग से लेती हूँ, झगड़ा बीफ या राइट। मैं तो आई टेक बीफ एवरीवेयर, मतलब मैं अभी भी बॉलीवुड गैंग से, करण जौहर से मैं बीफ लेती रहती हूँ। Who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. So how do you gender that? I would be a man. जो लोग पोल्यूशन से मर जाएंगे ना 2028 तक, वो देख लेना 2029 के चुनाव में बूथ पे वो बीजेपी के लिए वोट डालते हुए पाए जाएंगे, ये भी देखना। सही बात, सही बात, सही बात। आपकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये आप जान लें। कोई कह रहा था कि आप, हमें कोई शिकायत नहीं, आप कुणाल कामरा को बुला के पीट दो, लेकिन कम से कम हवा तो साफ करो। कामरा, आर यू रेडी फॉर दिस? देश हित में मैं पिटने के लिए, इंडिया के लिए कुछ भी। Not the first time, Kamra, but it's fine. Sure. आपको कैसा लग रहा है? पहले घर वालों के डर से 2 किलोमीटर दूर जाके सिगरेट पीता था, अब स्मोक की वजह से देखो बिल्कुल घर के नीचे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा हूँ, तो कोई डर। हाँ मम्मी, दूध लाना है ना, ले आऊंगा। तो आपकी मम्मी को सिगरेट नहीं दिख रही है? ना, बिल्कुल नहीं दिख रही है, देखिए मम्मी। सिगरेट पी भी क्यों रहा है भाई? वैसे ही खड़ा हो जब बढ़िया। सिगरेट में या तो वो फिल्टर के लिए पी रहा होगा, सिगरेट में फिल्टर होता है ना एक्चुअली। एक वो पुतिन का भी खांसने का वीडियो आया था, वो AI था या AQ आया था? वो जो भी था, असली पुतिन थोड़ा आया था। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। मेरा दादा बाप। आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, अंधा होगा ना ऐसा करके चलूंगा। दे दे बाबा, कुछ दे दे। और ऐसी सिचुएशन आ गई कि भीख भी नहीं मिली, तब फिर क्या होगा? आत्महत्या कर लूंगा और नाम कांग्रेस का ले लूंगा, उसने मेरे को गोली मार दी। अब बोलो। और कहना मेरी बेटी से पूछ लो, बाप मरने की बात कर रहे हैं टांग कटवाने की, और फिर बेटी से कह रहा देखो मैंने तो नहीं कहा इसको कि बात को वोट देना है। लाइट चली गई थी, अभी भी नहीं है वैसे, मैंने जस्ट हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है, बट आ जाएगा थोड़ी देर में। लखनऊ में भी लाइट चली जाती है। हाँ बिल्कुल। अरे तो जीविका दीदी को 10,000 मिलने वाला है, यूपी इलेक्शन आ रहा है, तो चिंता मत कर। रॉफल भाई, आपको कल इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए, तो आपका रिएक्शन क्या था? आप हंस रहे थे या शौक होने वाली तो बात ही नहीं है। शौक तो तब होते जब आरजेडी और कांग्रेस जीत जाती, तब थोड़ा झटका लगता है कि भाई ज्ञानेश भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया ज्ञानेश भाई? बात बता रहे हैं, तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? और अभी साले स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। मित्रों, मैं फिर से कहता हूं, मैं उन इंसानों में हूं जिसको ये ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। करण खापर वाला अपने घर पे ग्लास का पैकेट भी ऐसे ही बेचते आधा भरा हुआ है, ये भरा हुआ है पैकेट। ममदानी क्या है, ये वाला कोट करता है आपको क्या? मतलब कोई बड़ा आदमी आपके स्पीच आगे उठा के 50 साल बाद 100 साल बाद बोल पाएगी हाँ भाई मोदी जी ने ये बोला था, ये क्या बोलते थे? कोई एक आधी बात तो बोल दो। भारत में जो है ऑप्टिमिज्म बिकता है, हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी, फुल हाफ। सर, कोई कम रिश्वत देता है तो फिर आपको लगता है कि जेब आधी भरी हुई है कि पूरी खाली है? देखिए, ये ऐसे किस प्रकार की बातें की जा रही है जी? जेबों में रिश्वत लेने वाले हैं क्या? सॉरी। कामरा के एडिटर ना 5-10 साल बाद अभिनव कश्यप की तरह कैसे बैठो, इतना पागल आदमी है ये कामरा। कुणाल कामरा और हैंडसम, कामरा और ब्रेव। अबे बहनचोद, ये लोग मेरे को लवड़ू बुलाते हैं। जब शुरू हुई थी कामरा मुझे सर बुलाता था, एडिट होने के बाद लमड़ू। प्रोफाइल में एडिटर नाम रख लेने से कोई एडिटर नहीं बनते मेरे भाई, वक्त नहीं मिलता है, नहीं तो तुम लोग को मैं बताता एडिटिंग किसको कहता है। ये कौन कहता है मोदी ने सब कुछ खाया? मैं फकीर आदमी, मेरा परिवार नहीं, मेरा वसुदेव कुटुंबकम का पूरा विश्व मेरा परिवार है, और मेरे प्रधान सेवक रहते हुए, चौकीदार रहते हुए ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी एक पैसा भी खा पाए। एक रैली में उन्होंने खड़े खड़े बोल दिया, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। 28 गाड़ी का कॉन्वॉय है, पीछे LED स्क्रीन लगा है, 10 लाख का सूट पहन के 1 लाख लोग को अपनी बात बता रहे हो, और आप फकीर आदमी। तो फिर हम कौन हुए? लंड फकीर। कौन है सर? वसुधा और कुमकुम कौन है? उसका तो कुछ और ही नाम था, हमने सुना था। विश्व मेरा परिवार है। अच्छा, वो तो मोदी जी जैसे आपका कोई परिवार नहीं है तो पूरा विश्व आपका परिवार है, तो हम मान सकते हैं ऐसे कि अगर आपकी कोई डिग्री नहीं है तो पूरे विश्व की डिग्री आपकी डिग्री।
ये डिग्री का सवाल बार बार ऐसा आ जाता है। मैं बचपन से मुझे डिग्री का शौक था। कोई कहता था कि ये 90 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, 120 डिग्री का है। क्या दिखाते हैं फिर बहन के लोग 90 डिग्री का क्या मतलब दोस्ती बनी रहे। बुड्ढू आया तो मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो सकता। What? ये थोड़ा इंडिया की फेडरल इंस्पेक्टर मस्त है यार ये। अगर जिस तरह के ये लोग हैं ना, बिहार के नेता जो हैं, अगर यहाँ पे रोजगार भी मिलने लग जाए ना तो भी ना रहे यार। जो पटना में 1.63 लाख वोट ऐड हुए थे ना, तो पटना वाले लोग ये हैरान थे कि यहाँ से कौन आ रहा है यहाँ रहने के लिए, यहाँ से पलायन करते हैं लोग। अमित शाह बोल रहे हैं घुसपैठिया आ गए, बिहार क्यों है भाई, ऐसा क्या है? तो ऐसा क्या काम कर दिया है पिछले 5 सालों में कि आपको लगता है कि उनको जिताना चाहिए? सबके 2 बोतल दिया है, हमको 3 बोतल दिए हैं। ये वीडियो देख मकसद बेचारे ऑटो वाले का सोचो, उसकी क्या गलती है यहाँ पे। वो हम हंसने के बाद सोच रहे हैं। हाँ। मतलब आप उस ऑटो वाले की जगह होते तो आपको कैसा फील होता है यहाँ पे? यार वो तो है ही, ऑफ कोर्स। कैमरा बोल, लाइव बोल, कैमरा बोल। आंख से खेलना सेलिब्रेशन आपका लेवल यहाँ, इसको समझने के लिए आपको इस लेवल तक आना पड़ेगा। वो आईटी प्रोफेशनल कौन थे जिन्होंने आपका वो दिमाग किया? वो मतलब मेरा ऐसा थोड़ा किसका हुआ है? नहीं लेवल ऊपर है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो ठीक है, 3-4 का ऐसा थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। नहीं, ये सिर्फ 2 ऐसे आपके जैसे कुछ लोग और हैं देसी। हमारे एडिटर ऐसे गाली दे रहे हैं, हो गया गाली माके दे रहे हैं। कुछ छोटी मोटी आपके दे रहे हैं, नहीं छोटी मोटी वैसे कर फिर ठीक है यार। वो किसने स्टेटमेंट दिया है कल कि लंग्स डिजीज और AQI का कोई रिलेशन नहीं है? सरकार नहीं दिया, और कौन देगा? कोई ध्रुव राठी थोड़ा बोल रहा है। ध्रुव राठी ने तो बोला होता तो अब तक तो लंग्स निकाल के फेंक चुके होते। ध्रुव राठी ने फटाके वालों के लिए बहुत काम किया दिवाली में। उसने बोला फटाके मत जलाओ, सब जला रहे थे। तो कल बहुत से लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी ने कहा पटाखे मत खरीदना, अब तो मैं और पटाखे खरीदूंगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लेके। आकाश भाई, अब शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल था। आप इतने साल से एक भक्त के रोल में हम आपको देख रहे हैं। वुड लाइक टू बिलीव कि आप भक्त नहीं हो। हैप्पीनेस इंडेक्स की माँ की आंख। आपके दिमाग की क्या स्थिति है अब इतने साल के बाद जब आप वो रोल करते, कहीं ना कहीं आपको भी तो प्यार नहीं हो गया, कहीं आप भी तो सच में तो नहीं वो रोल करते करते भक्त बन गए? इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भक्त बनर्जी बीच में थोड़ा हमने ज्यादा करना शुरू कर दिया था तो जिंदगी बेहतर हो गई थी, क्योंकि सड़क पे लोग रुक कर देशभक्त नहीं बोलते थे, कहता ओ भक्त बनर्जी। तो मैंने भी सोचा यार ये बुरा आइडिया नहीं है, जो आप कह रहे हो ना वो हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि किसी दिन अगर हमारे ऑफिस पर भी होगा तो फिर वही भक्त गेटअप कर हम भी फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे और आकाश बनर्जी को गाली वाली बकना शुरू कर देंगे। वही एस्केप प्लान है, वही एस्केप रूट है। You are not only genius, you are indigenous. आपके ऑफिस से हमला हो तो खुद ही कुर्सियां उठा के फेंकने लगे। हम ही तोड़ने लग जाएंगे। अरे कुर्सी अपने आप को टूटने से बेटर है कुर्सी तोड़ देंगे ना, ठीक है, बच जाएंगे ना। ये एटीट्यूड मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा एटीट्यूड। सर्वाइवल, you should have done the same thing. You're not learned
काउंटिंग। अब उसी वहां जहां चिल्ला चिखी हो रहा है, तुम्हें भी कामरा को गाली बकने चाहिए। कौन है, पता करो कौन है ये। अरे रावण पे तो आ रहे भाई, रुक जा। रावण पे एक कंट्रोवर्सी हुआ है बहुत बड़ा। रावण पे कंट्रोवर्सी हो रहा, रावण पे कंट्रोवर्सी हुआ है, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, देख। लोग बोल रहे रावण ये करेगा तो बीजेपी के विधायक क्या करेंगे। हमारी छवि खराब करने के लिए ये साजिश सोची गई। रावण सिंह धाकड़। इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। सलमान खान हैंडसम। ये 5 फुट 3 इंच का आदमी है, इतनी हील बाहर पहनता है, इतनी अंदर। चेहरा मांस जो है वो लटक गया है, जब बुलडॉग के मांस का लोथड़ा लटका होता है ना, ऐसे। पेट इतना बाहर है, मतलब मेरे पेट पे इनके लोग हंस रहे थे, इसका पेट तो मुझसे डबल है। और सब खोखला है, सारा नकली है। और कमर के नीचे तो मैं जितना कम बात करूं उतना अच्छा है। अभिनव कश्यप अगर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसने एक फिल्म आई थिंक 15 साल पहले बनाई थी सलमान खान के साथ। मैं कोई तरह से सलमान प्रेमी नहीं हूँ। अभिनव कश्यप वो इंटरव्यू में बोल रहा था, मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई फैन क्लब में घुस गया है वो। सलमान मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता था। सलमान खान भी इतना चूतिया होने के बाद ना, उसका मुसलमान होना तब भी मैटर करता है लोगों के लिए। भारत के हर कोने से चूतिए क्यों लाए जाते हैं बिग बॉस पे, जैसे सलमान खान नॉर्मल लगे। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहां, उतना वो पर डे कमा रहे हैं भाई। फिर आप कहेंगे मेसी आत्महत्या के बारे में क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। अच्छा, इसने ये जो नाम लिखा उसका क्या मतलब था, मेसी और फिर आत्महत्या? अपने बच्चों को वीडियो दिखाएगा म्यूट पे के देखो पापा को लिखना आता है, सीख लो। ये लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों की तरह क्यों बात करते हैं भाई? वो आजकल नहीं चल रहा है, वो एक आदमी आके बोलता है अरे वो सिलेंडर है, अपना भाव बढ़ा गया, तो इंसान होकर अपना दाम नहीं बढ़ा पाया। हाँ, सुशांत सिन्हा इस तरफ एक्सेल वाला कौवा जो है वही था जिसने वो बोला था कि पाकिस्तान में घुस गई सेना, अब अटैक कर दो, उसकी बारी है, की बारी है। अब घुस गए इस्लामाबाद में, लाहौर में, बॉस जीत गया बॉस। और उसके बाद इतना ये बेशरम और बेहया इंसान है, बाकी सब तो मान जाते हैं कि ठीक है चलो गलती हो गई है। वो आतंक वालों ने बोला है आधी बार, इसने पता नहीं क्या बोला, इसने बोला ये तो वॉरफेयर है भाई। महाभारत में तो वही तो हुआ था, अश्वत्थामा मारा गया, अंदर नहीं कुंजर। उस टाइम पे किसने फैक्ट चेक नहीं किया? उस टाइम पे मोहम्मद जुबैर कहा था कि वो हाथी है, आदमी नहीं है। मतलब बेशर्मी इतनी है लोगों के अंदर कि अगर पकड़े जाएंगे तो भी नहीं मानेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। यहाँ पर इंडियन नेवी है, कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। मिस्टर अभिषेक कालरा सर, आप 1 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी देते हैं और कहते हैं 1 मिनट में खत्म कीजिए। हम 10 साल पुराने शेयर होल्डर हैं। मैं आपको एक ब्रह्मा जी की बात बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा कि लोग, ये कुत्ते जो होते हैं वो रोड पे कैसे आते हैं? वो कुत्ते ऐसे रोड पे आते हैं, ब्रह्मा जी ने बोला, कि जो लोग दूसरों का पैसा नहीं देते, जिनकी नीयत खराब होती है पिछले जन्मों में, उन इंसानों को हम कुत्ते बना देते हैं, वो रोड पे आ जाते हैं। ये मैं आपको केजी गुप्ता साहब इसलिए बता रहा हूँ, आप किताब लिखते हो, आप कहते हो मैं ग्लास के धंधे में 40 साल से हूँ, और कॉर्पोरेट बॉडीज बनाते हैं साथ में, कभी यूएई में, कभी अमेरिका में, जो कभी प्रॉफिट नहीं कमाती। अभी जैसे प्रीवियस शेयर होल्डर ने बोला, जो आपका पीयर ग्रुप है, वो मैं जानता हूँ दिल्ली की 3 कंपनियां जिनकी अपने आपकी तरह कंपनीज हैं, कम से कम 25-26% एबिटा कमाती हैं वो। तो आप ये लीकेजेस क्यों करते हैं? आपको अभी तक समझ नहीं आई कि जब आपकी लास्ट प्रेयर होगी, जब आपकी अर्थी जाएगी, 10 शेयर होल्डर आपके पीछे नहीं आएंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ आज, आप ये बात समझ लीजिए। और कम से कम 15 मिनट की 1 घंटे की कॉल चलनी चाहिए। एज पर द सेकंड रूल, यू मस्ट गिव देम अपॉर्चुनिटी टू टॉक, एंड इन द नेक्स्ट बर्थ यू विल बी लाइक अ स्ट्रीट डॉग, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सेड यू विल बी लॉक्ड इन दैट। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वालिटी, बल्ली मरान में एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर है पोपी, ये आपके विक्रम गुप्ता सब जानते होंगे, और वो मुझे बोलता है कि मतलब मैं विक्रम गुप्ता को अपने यहाँ चपरासी ना रखूं जिसको त्रिजाल वाला 2 करोड़ रुपए सैलरी दे रहा है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। हेलो, आप लोगों की ये रेपुटेशन है बाजार में। आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपके बच्चों को कोई चपरासी ना रखे। आपको इसी तरह की लैंग्वेज बतानी चाहिए, क्योंकि आप गुप्ता चाहते हैं, समझते ही नहीं है। पैसा चूसो, ये तो आप
तो वापिस मिलेगा, आप अगले जन्म में कुत्ते बनोगे। मैं श्राप देता हूँ आपको, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ। ये तमीज से बात कीजिए। What nonsense? How many shares he's got, Abhishek Kalra? One share. One share. मेरे पंच लाइन था कि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, तो पंच लाइन फॉर मी। एक शेर में इतना आपको लग रहा है ये प्रयास करके आया था, यानी क्या डिलीवरी था, फ्लॉलेस था। शेर एक ही है लेकिन शराब हजारों है भाई ब्राह्मण के पास। ऐसे ऐसे शराब फेंक के मारेगा। सेटअप बढ़िया बनाया उसने यार, एकदम सारा मतलब पंच लाइन सेटअप और पूरा एकदम मस्त था यार, एक एक चीज। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? तो आदमी के हाथ अपना लालटेन की जगह रख दे, 6 घंटा उधर पकड़ा हुआ घर पे। ये क्या लॉजिक है यार? लालटेन तो चाहिए ही ना। मुझे लगा बिजली देंगे, ये बोल रहा है लालटेन चाहिए क्या? अबे भाई साहब, इन द पैरेलल वर्ल्ड सब अपना वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर तो झाड़ू चाहिए क्या? शोले में जया बहादुर जी ऐसे पकड़ के बैठी है फोन ऐसे, और पीछे क्या बकचोदी सुन रहे हैं यार। कुछ भी बोलेगा, अरे किसी के दांत गिर जाएंगे तो उसको बोलेगा फोन में ब्लूटूथ है तो आपको एक नया हीरो भी दिया राइट विंग को, विक्रांत मैसी के रूप में। तो यार विक्रांत मैसी का अभी भी सोच के मुझे बड़ा दुख होता है। आई डोंट नो आप में से किसी को भी दुख होता हो कि नहीं, बट लाइक द वे ही हैज चेंज्ड, इट्स वेरी सैड। विक्रांत मैसी को भी बहुत दुख होता है, वो मतलब पैसों की बोरी के ऊपर सोता है और रोता है, उसके बाद बहुत दुख होता है उसको। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कामरा ओज़ेम्पिक खाने लग जाए, 1 महीने में डबल डिजर्ट दिखने लग जाएगा। यार सर, आपको किसी ने रेबीज से पीड़ित बंदर बुलाया था एक बार, पर कोई इलेक्शन नहीं चल रहा था तो आपने कुछ बोला नहीं। रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। मैं पूरा जो विश्व है उसको परिवार मानता हूँ। उस परिवार में कई बार लोग कुछ कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे शब्द आते हैं इससे पीड़ा हो जाती है। जैसे बिहार में मेरी माँ को गाली नहीं देंगे, हम छीन लेंगे ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी को। अब बोलने तो अंसार राजा जी आप भी बोलिए आज कुछ। अरे बोलने देंगे आप तभी तो बोलूंगा मैं। जब मैं बोलूं मुंह पे ताला तो ताला, चाबी मैं खोलूंगा। अरे भाई कामरा, मेरा तेरे से एक सवाल है। जब तू वहाँ खड़ा था, ऊपर जहाज में खड़ा था, तूने खिड़की विड़की थोड़ी खोल के चेक कर लेता? खुल जाती है कोई खिड़की वहाँ पे, जहाज में काम ही कर देता है यार। ऐसे आदमी को तो ढक के पीटना चाहिए, तेरे को कंबल लेके जाना चाहिए था, इसको कंबल से ढक देता। फ्लाइट में और भी लोग तंग थे, वो किसको मार के साले को। तो नेक्स्ट दिन भी मेरे फ्लाइट में था यार, कंबल कुटाई तो कर सकता था मैं, पर वो हुआ नहीं। बिहार चुनाव आ रहे हैं, तो आप लास्ट में जाते वक्त बिहार के लोगों को क्या कहना चाहिए? वो काला धन भी एक बात आपने काफी साल पहले कहते थे। मेरी माँ को गाली दी है, अब मेरी माँ की गाली का बदला वोट देकर के लेगा। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे, हमारा मर्जी हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। ये समाज मरा हुआ है, इस देश का शिक्षक ही मरा हुआ है भाई साहब। इस समाज की जो औकात है ना, वो हमसे बेहतर इस धरती पर कोई बता ही नहीं सकता है। और दम है ना, जिसको लगता है कि राजू तलवार गलत है तो सामने आगे बैठ जाओ अपने बच्चे अपने परिवार के साथ, तो तुमको मैं साबित कर दूंगा। जो लोग डिग्री मांगते हैं हमारे मोदी ताऊ से, कुणाल भाई, इस देश के लोग जिसके पास डिग्री है वो क्या उखाड़ लिए, राजू तलवार जैसे आदमी को नहीं समझ पाए। I am become from Allahabad University. We have degree. आँख बहुत लाल है, आप कहाँ से पिए? हम सबको पता है ना कि सलमान खान बैटल ऑफ गालवान नाम की पिक्चर बना रहे हैं। तो भाई मुझे कल पता चला है कि बिग बॉस पे अंडरटेकर आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट थॉट यही था कि सलमान भाई पूछेंगे कि ब्रो अगर गोली लग गई तो बार बार जिंदा कैसे होने का। और ये वैसे एक और ये न्यूज नहीं आई थी कि मोदी ने ट्रम्प का फोन नहीं उठाया, 4 बार ही फोन रिजेक्ट किया। मुझे शिवसेना ने फोन किया था, मैंने उठा लिया था एक ही बार पे। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई?
तो एक वोटर आईडी मिला है जिसपे थानोस का फोटो डाला है और उसको एकदम मतलब भाई वो जो उसके हाथ में अंगूठी है ना, देख के एकदम पुणे वाला लग रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे पुणे में। कुछ बचा है जो वोटर आईडी पे नहीं आ चुका है या आधार पे नहीं आ चुका है। मुझे ये नहीं खराब लगा कि किसी ने थानोस की फोटो डाली है। उन्होंने कहा है कि थानोस जो पूरी यूनिवर्स को वाइप आउट करना चाहता है, ही इज नॉट इवल इनफ, तो इस पे एक मुस्लिम टोपी भी डाल दो। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कोई, मकसद क्लियर होना चाहिए बस। Have you seen that podcast with रवि किशन जिसमें वो बोल रहा है कि गोरखपुर है ना अभी नेपियन सी रोड जैसा बन गया है और नीचे ने एक्चुअल फुटेज ऑफ गोरखपुर विच इज लाइक एनी स्मॉल टाउन इन द कंट्री, और लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि शायद लगता है ये समोसा खा के हाई हो गए हैं। रवि किशन खुद बोलता है कि मैं अश्लीलता कम करना चाहता हूँ सिनेमा में से ही। सरकार का निर्णय संस्कृति को लेके, भारत को लेके जरूरी था। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। माँ बहनों का चरित्र उछाला जाता है, ये किया जाता है गानों में, और ये बहुत गजब हो रहा है। और नीचे गाना बज रहा है कि बाजे खटिया चर्चर तू दूसरों को उठाए। क्या मतलब, वो लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं ना, सर मेरा भाई बहरा है, वो चल भी नहीं सकता, पर मैंने जब आपका गाना बजाया उसने उठ के बंद किया। एक बार यार अर्नब थोड़ा बाहर चला गया था, उसको वापस लाना पड़ा। इंडियन मीडिया आपकी गोद में क्या कर रहा है? कहाँ पे तू साले? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ठीक है, कौन से कमरे में? मुझे नहीं मालूम। अरे कौन से फ्लोर पे? अबे मुझे नहीं मालूम। अरे तेरे को नहीं मालूम, मेरे को कैसे? हेलो मिश्रा, अबे फिर कनेक्शन चला गया। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हम माँ बहनों की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। आप चाहते हैं माँ बहनों की आपकी क्लिप निकले और वोटर हब पे कोई डाल दे उनको? वोटर हब भाई तेरे बाथरूम की नहीं मांग रहे यार, वो बूथ की मांग रहे हैं भाई। तू दिखा यार, सीसीटीवी फुटेज देनी ही नहीं है तो वहाँ पे वो लगाए 500-700 करोड़ का वो टेंडर निकलता है सीसीटीवी लगाने का, और वो 45 डेज तक आप वो दे सकते हो, ये भी रूल कहता है। वो कह रहा है कि 46 डे पे माँ बहन हो जाती है उसकी। 45 डे पे आप ये तो शराब भी दे देता है भाई, मेरे से अगर सबूत मांगोगे तो मैं बनिया हूँ, मैं शराब देता हूँ। तो विवेक अग्निहोत्री जी को यही कहना चाहूंगा, हथौड़ा रखने से कोई थोर नहीं हो जाता, ताड़ी रखने से कोई टैगोर नहीं हो जाता। चुपचाप बंगाल से बाहर चला जा। दाढ़ी जो है प्रधानमंत्री ने भी कोरोना के टाइम में यहाँ तक की रखी थी, इतनी, और पूरा वो चोगा पहन के निकलते थे, और यहाँ किताब लेके जो उन्होंने आज तक कभी खोल के नहीं देखी है। सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ब्रिक्स का नाम सुना है ना, करेंसी आ रही है भैया। अगर उनको ट्रेड करना है यहाँ से ले तक, उनको यहाँ से ले तक, दुबई चाहे यूएई हो, डॉलर छोड़ के यूएई इंडिया, ये व्हाट्सएप में मिलता है। एशिया की जितनी कंट्रीज है, चाइना वगैरह, ये सब ब्रिक्स में करेंगी। बढ़िया। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका की। इन लोग को यही है, इन लोग को जाके पूछो ना कि भैया बताइए क्या चल रहा है, तो बोलते हैं क्या चल रहा है नहीं, क्या होने वाला है आप देखो। तो होने क्या वाला है, चल नहीं रहा है, भाग रहा है भाई। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ब्रिक्स बोल रहा था। दो साल बाद किसी भट्टे पे ब्रिक्स उठाता हुआ ये जितने भी फ्रॉड बाबा है, श्री फ्री दूसरी वाले जितने भी हैं, ये जो कह रहे थे, कोई कहता था 40 का हो जाएगा, कोई कह रहा था कि भाई डॉलर तो धक्के से देके जाएगा अमेरिका में, रख लो हमें रुपया दो, इस तरह की बातें होती थी उस टाइम पे। अब इनसे अमिताभ बच्चन कहता था कि मैं डॉलर रोज ट्वीट करता था कि गिर गया है, जूही चावला कहती थी कि अक्षय कुमार अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है, नहीं तो गिर जाता, इस तरह की बातें होती थी। अब जो है चुप है यार, एकदम साइलेंस। बट हाँ, मेरे को लगता है जो दिन कांग्रेस वापस आ जाएगी ये तब वापस बोलने लग जाएंगे। कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है।